करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको तो समझ आ ही गया होगा कैसा पेपर था, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है या आने वाले किसी साल में वो देने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पेपर को देखें, पेपर के पैटर्न को समझें और पेपर किस तरह का यूपीएससी पूछता है वो ज़रूर देखें। और कल के पेपर की एक ख़ास बात ये रही कि कल का जो पेपर था वो सभी सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर यूपीएससी ने पूछा था, यानी कि यूपीएससी ने सभी सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर रखा। कई बार ऐसा होता था कि किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया जाता था। करंट अफेयर्स का वेटेज इस साल भी काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि लगभग 20-25 प्लस क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जिसमें आपका आईआर से क्वेश्चन आए हुए थे, आईआर से भी क्वेश्चन थे। तो इस तरह से क्या है कि यूपीएससी ने अपने जो पैटर्न को रखा वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस तरह से उनका क्या आंसर हो सकता है। तो इस पर एक हम वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपीएससी के पेपर को ज़रूर देखें और किस तरह का पैटर्न था, क्या सारी चीज़ें थी, वो ज़रूर आप इस चीज़ को समझें। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है उनको बधाई मेंस के लिए, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, अभी से ही लग जाएं। और जिन बच्चों का पेपर ख़राब हुआ है या किसी कारणवश वो अच्छा नहीं कर पाए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एकदम से परेशान ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है और इसमें टाइम लग जाता है। और पैटर्न थोड़ा सा ऐसा ही है कि आप इसमें किताबी नॉलेज से काम नहीं चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप PYQ, टेस्ट सीरीज और जितना हो सके कि स्मार्ट स्टडी करिए। तो इसमें क्या होता है कि अब जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं हो पाएगा तो वो लोग एकदम निराश ना हो। अगले साल के लिए क्या प्लान करना उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना सा ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज, PYQ और स्मार्ट स्टडी प्लान करिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपका हार्ड वर्क नहीं मांगता है और किताबी नॉलेज से यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी समझ को विकसित करना होगा, आपकी समझ डेवलप होगी तभी चीज़ें आसान हो पाएंगी। तो जिनका नहीं हो पाएगा वो लोग अगले साल के लिए अभी से लग जाएं, और जो जिनको लग रहा है कि उनका मेंस का मौका मिलेगा उनको, तो मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। उसमें आप टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की लगाएं, PYQs देखें और जो आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स या NCERT के नोट्स बनाए हैं उन सब पर काम करना शुरू कर दें। तो जिनका होगा उनको अग्रिम बधाइयाँ, और जिनका नहीं हो पाएगा किसी कारणवश तो वो लोग एकदम परेशान ना हो। थोड़ा सा पेपर का जो ट्रेंड है वो ऐसा ही रहता है यूपीएससी का। तो अगले साल के लिए कोई कसर ना छोड़ें, मेहनत से करें, अभी से लगे तभी हो पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम 2-4 महीने पहले से प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो यूपीएससी क्या है कि पूरा 1 ईयर का पूरा प्लान है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जल्दी ही हम नई वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की चीज़ों को, और एक पेपर एनालाइज लेकर आएंगे अपनी टीम के साथ। इसके लिए आप सभी लोग इंतज़ार करिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने यूपीएससी का पेपर दिया, और जिन्होंने नहीं दिया या देने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।